हेलो गाइस, राधे राधे, हर हर महादेव। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हम भी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। अब आज मैंने इसलिए बंद कर दी थी क्योंकि हम कावड़ देखने गए थे और वहाँ इतना शोर था, इतने डीजे बज रहे थे, तो इस वजह से मुझे इसमें आवाज़ डालनी पड़ी है और जो इसकी ओरिजिनल आवाज़ थी वो मैंने बंद कर दी। तो मैं आज आपको दिखाऊंगी हमारे मेरठ का एक इतना सुंदर दृश्य कि कावड़ के समय कितना अच्छा लगता है। यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती और अब तो वैसे भी मेट्रो की फैसिलिटी भी हो गई है, तो लोगों ने बहुत उपयोग करी कि अपनी गाड़ी खड़ी करी वहाँ स्टेशन पे और गए अपने मेट्रो से देखने जा रहे हैं। तो जाम भी हमें बिल्कुल नहीं मिला, वरना हर साल हमें इतना जाम मिलता है बहुत ज़्यादा। और आप देख रहे होंगे इतनी बढ़िया बढ़िया कावड़ निकल रही है, बाबा के भजन बज रहे हैं, कावड़िया डांस करते हुए जा रहे हैं। आप आनंद लीजिए, मैं आपको दिखाती चली जाऊंगी। आज जितनी भी हमें अच्छी अच्छी कावड़ दिखेंगी, बड़ी बड़ी कावड़ दिखेंगी, मैं आपको दिखाऊंगी शूट करते हुए और कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हुई। देखो ये कितनी अच्छी कावड़ दिखा रहे हैं वहाँ। देखो एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि जैसे अब देखो ये मेरी सोच है, मैं किसी और की सोच तो नहीं कह सकती हूँ कि मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। जैसे भगवान जी का रूप स्वरूप लेकर और आप डांस कर रहे हो या करवा रहे हो, तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है। और मेरी बात से कौन कौन सहमत है मुझे मैसेज करके ज़रूर बताना, क्योंकि हम कौन होते हैं भगवान को नचाने वाले? हमारी तो औकात भी नहीं है हम भगवान को नचा सकें। तो ये चीज़ें तो बंद होनी चाहिए, ये मेरी सोच है। और मेरी सोच से, मेरी इस बात से कौन कौन सहमत है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। देखिए आप खुद नाचो, अच्छी बात है, लेकिन आप भगवान का स्वरूप लेके नहीं नाच सकते, ना नचवा सकते। ये चीज़ मुझे नहीं पसंद है, ना मुझे अच्छी लगती है और ना ही ये चीज़ मेरे पति को अच्छी लगती है। लेकिन लोग कर रहे हैं, बंद होनी चाहिए ये चीज़ें। तो खैर जो देखो हमारे धर्म के ख़िलाफ़ है, जो हमारे धर्म को नुकसान दे रही है, लोग बात बनाते हैं, तो उस चीज़ के लिए तो बंद होनी चाहिए चीज़ें। तो आप वैसे अपने एंजॉय करिए, कुछ भी करिए, आप डांस करिए, खुद डांस करिए आप, लेकिन भगवान का रूप लेके ना करिए। बस इतनी सी आपसे विनती है मेरी। और देखो ये अपनी सोच है मेरी, तो आपकी क्या राय है आप मुझे ज़रूर बताना। तो ये हमारा सारा मेरठ का देखो, सड़कें बिल्कुल खाली हैं। इधर की साइड बहुत अच्छी फैसिलिटी करी, पुलिस वालों ने भी बहुत सहयोग दिया। देखो इतनी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर कावड़ हैं, देखो कावड़ नचाते हुए ले जा रहे हैं लोग। कोई देखो ये मटके वाली कावड़ भी है जिसमें जल होता है, एक वैसी वाली कावड़ भी जो नॉर्मल कावड़ होती है जो शुरू से चली आ रही है। और देखो आपको बहुत अच्छी मैं दिखाती चली जाऊंगी, जहाँ जहाँ मैं शूट कर सकती हूँ वहाँ मैं शूट करूँगी और आपको दिखा रही हूँ। तो आज मेरा पूरा ब्लॉग केवल कावड़ यात्रा पे है और आपको दिखाऊंगी। आप यकीन नहीं मानोगे कि किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। आप सड़क पे देख सकते हो, वरना यहाँ पैर रखने को भी जगह नहीं मिलती थी इतनी। तो देखो मेट्रो से हमारी को इतनी सुविधा हुई है, इतनी सुविधा हुई है, बहुत अच्छी हमें फैसिलिटी दी है हमारी गवर्नमेंट ने। और देखो आप देखो हर तरीके की पुलिस है यहाँ पे, कितने को तो मैं नाम भी नहीं जानती हूँ, बहुत अच्छी फैसिलिटी है। देखो आप इतने अच्छे रौनक देख रहे हो हमारे मेरठ में। मैं यूँ कह दूँ कि मेरठ एक ऐसी जगह है कि जो भी कावड़ लेने जाएगा वो बंदा यहाँ से होकर ज़रूर ही जाएगा। तो मेरठ एक ऐसा शहर है कि यहाँ तुम्हें हर तरह की कावड़, डाक कावड़ हर तरह की मिल जाएगी। और आपको बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे झांकियाँ भी निकलती हैं हम लोगों के यहाँ। लेकिन जब से कोरोना है तो जब से थोड़ा सा बहुत कम हो गई हैं झांकियाँ। देखो इस सामने देखो कितनी सुंदर कावड़ है, ये जो ले जा रहे हैं आप देखिए ना, कितनी सुंदर सुंदर। और जो लोग कहते हैं ना कि बहुत से लोग हैं जो धर्म को यूँ करते हैं, देखो आप कावड़ के टाइम देखिए ना कितनी रौनक होती है, कितना अच्छा लगता है। हाँ छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहती हैं, वो तो चलता रहता है, देखो घर गृहस्थी में भी चलता है वो चीज़ तो, लेकिन उसको इग्नोर करो और देखो अच्छे सुख से रहो, खुश से रहो, औरों के भी खुश रहने दो और आप भी खुश रहो। हम तो बस यही कहते हैं, हमें किसी को कोई गलत नहीं बोलना है। हाँ जो कुछ चीज़ें गलत है तो उस पर हमें बात करनी चाहिए। तो चलिए ये स्कूटी चला रहे हैं, ये मैं पीछे बैठी थी, ये चला रहे थे, मैं उनको भी शूट कर रही थी। और ये हमारा नटखट पीछे पीछे आ गया। मैंने कहा बहुत बेटा भीड़ सी रहेगी वहाँ पे, गर्मी नहीं, मुझे भी चलना है। देखो और स्कूटी पे डांस करता हुआ चल रहा है।
बहुत शैतान है गाइस, ये बहुत शैतान बच्चा है। देखो देखो देखो। और कह रहा था कि मुझे पीछे बैठना नहीं है, सो नींद भी आ रही थी बल्कि पीछे। तो हमने कहा तो पीछे बैठ जा, कि नहीं मुझे तो आगे ही बैठना है। देखो 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 इसकी हरकतें आप देख रहे हैं ना। और देखिए आप, मतलब खाने की पीने की ऐसी ऐसी व्यवस्था है ना हमारे मेरठ में, बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी थी। मतलब सब ने इतनी तारीफ़ करी, लोगों को हमने सुना, पूछा भी था, लेकिन हमने वहाँ पे शूट नहीं करा था। जैसे लोग आपस में बात भी कर रहे थे, हमने देखा भी अपनी अपनी आंखों से, हमने खुद भी देखा था। देखो देखो ये कावड़ जा रही है ना, देखो। मतलब आप यूँ कहोगे ना कि एक रास्ता तो बिल्कुल इन्हीं लोगों के लिए था, कावड़ वालों के लिए। और आप यकीन नहीं मानोगे, लाखों की हज़ारों लाखों की पब्लिक तो केवल कावड़ देखने ही आती है। आप देखो जगह जगह देखो कितने सारे जने रहे, और जितने भी झंडे लेके जा रहे हैं, जो ध्वज लेके जा रहे हैं, ये सारे जो जा रहे हैं बाइक वाले, ये सब कावड़ जल लेने ही जा रहे हैं। ये बाइक से ही जाते हैं, बाइक से ही आ जाते हैं। और आप देखिए कितने लोग जा रहे हैं। देखो अब थोड़ा सा यहाँ भीड़ यूँ हो गई क्योंकि गाड़ी वाले बहुत सारे हो गए थे, इस वजह से थोड़ा सा हो गया था। और देखो जब भी कोई हमें कहीं जाम नहीं मिला था, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी, क्योंकि लोग बाग खड़े भी हो जाते हैं। देखो अब जैसे हम लोग भी खड़े हुए कई जगह, बाइक साइड में लगा के, स्कूटी साइड में लगा के, कि हमें भी कावड़ रुक के देखनी है। डांस कर रहे थे जो भी भोले थे। देखो कितनी अच्छी वो है, कावड़ ले जा रहे हैं भोले। तो आप देख सकते हो, देखो मैं पूरा दिखा रही हूँ आपको, जितना मैं दिखा सकती हूँ मैं आपको पूरी चीज़ दिखाती जा रही हूँ। देखिए, और जितने भी ध्वज वाले हैं सारे अब जल लेने जा रहे हैं ये हरिद्वार, क्योंकि बाइक से जाना है तो ये तो एक दिन में लोट फेर हो जाता है। तो ये बाइक से ही जा रहे हैं, रात तक पहुँचेंगे और सुबह अपने स्नान करके अपने जो भी इनका पूजा वगैरह जो भी होता होगा। और अब देखो देखो एक कावड़ देखो भोले बाबा को कंधे पे बिठा कर ला रहे हैं, और जल है। देखो सबकी अपनी अपनी मान्यता होती है, कोई किस तरीके से ला रहा है, कोई किस तरीके से ला रहा है, कोई बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ला रहा है। देखो सबकी अपनी अपनी मान्यता है, जैसे इनकी मान्यता है वैसी ला रहे हैं ये लोग कावड़। और देखो हमें दिखाई ना, बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कावड़ थी, और एक दिन पहले तो इससे भी बड़ी बड़ी कावड़ निकल चुकी थी। तो हम भीड़ के थोड़ा सा था कि छोटे वाला जिद कर रहा था, हम लोग को गर्मी बहुत हो रही है, नहीं हम नहीं ले जा रहे। और देखो ये बच्चियाँ हैं कुछ तो ये नृत्य करती हुई जा रही हैं, और आप आनंद लीजिए। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वाला ब्लॉग हमारा कैसा लगा है। और देखिए ये डाक कावड़ वाले हैं शायद, मुझे क्योंकि इतना पक्का सा नहीं पता है। और क्योंकि डाक कावड़ वाले क्या होते हैं, इनका 24 घंटे का या 48 घंटे का एक समय होता है कि जब ये जल उठाते हैं, वहाँ से स्नान करते हैं, अपनी कावड़ को भी नहलाते हैं, उसके बाद ये कहीं भी रुक नहीं सकते, एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकना होता, बस इनको भागते ही रहना होता है। तो ये काफ़ी सारे लड़के होते हैं, बच्चे होते हैं, कम से कम 10 12 18 जितनी भी इनकी मतलब ग्रुप में होते हैं। तो ये रुकते नहीं है कहीं भी। जैसे एक के हाथ, जिसके हाथ में कावड़ रहेगी मतलब जल रहेगा, वो भगता ही रहेगा, फिर आगे दूसरा पहुंच जाएगा। भगते भगते ही इनको जल पकड़ाना पड़ता है दूसरे बंदे को, और उसे भी भागते भागते ही पकड़ के और चलना पड़ता है। तो इस तरीके से ये डाक कावड़ होती है। तो ये भागते ही रहते हैं, जहाँ भी इनको पहुँचना होता है वहाँ एक समय होता है इनका कि इस 24 घंटे में 48 घंटे में हमें पहुँचना है, उस हिसाब से ये कावड़ उठाते हैं। तो ये भगते इनको भागते ही रहना होता है, कहीं नहीं रुकते गाइस। अब देखो कलश यात्रा जारी है, जो कलश जो जल है गाइस, मैं आपको यही बता रही हूँ, जो कलश यात्रा जो है ये जल है, यात्रा है, मतलब एक कलश यात्रा तो अलग होती है, मैं बार बार वही चीज़ जबान पे आ रही है, सॉरी। तो जो कलश वाली जो जल होता है वो बहुत मुश्किल होता है उनको उठाना, क्योंकि लकड़ी जो जिस लकड़ी से ये बंधे हुए होते हैं, जिस पे लटका हुआ होता है ये जल, वो लचक जाता है, कंधा सारा टूट जाता है। देखो हिम्मत तो बहुत, वो मतलब बहुत हिम्मत चाहिए ऐसा जल लाने के लिए, और लोग बाग ला रहे हैं। और एक कावड़ मैं आपको बताऊंगी, वो कलश वाली ही थी। देखो आप देखते रहो, मैं आपसे बोलती रहूँगी, मैं आपसे बात करती रहूँगी। आप अपने मतलब जो भी मैं वीडियो में डाल रही हूँ, जैसे जितनी भी यहाँ से निकल रही हैं कावड़, आप देखते रहिए, मैं आपको बताती रहूँगी। देखो ये हमारा मेरठ का मेट्रो का जो वो क्या बोलते हैं इसे, मुझे नहीं पता, आप मुझे बता देना। ये मेट्रो की लाइन जा रही है, ये ऊपर जो भी जा रही है नहीं
तो अब यहाँ से कावड़ जो थी वो इधर वाली साइड में थी, तो उधर से मेरा शूट नहीं हो पा रहा था क्योंकि मैं एक पैर इधर एक पैर उधर करके बैठी थी। मैं सूट डाल रखा था मैंने। देखो अब देखो मैंने आपको अब दिखा रही हूँ। देखो जब मैं बीच में बात छोड़ देती हूँ ना तो मैं भूल जाती हूँ कि मैं कहाँ थी और क्या बात कर रही थी आपसे। तो आप ये मत सोचना कि बीच में छोड़ दी, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ इस बात करते करते, अगर मैं दूसरा टॉपिक पकड़ लेती हूँ तो आप इंजॉय पूरा लीजिए। तो मैंने बताया ना आपको ये मेट्रो का था और यहाँ पे हम चल रहे हैं, बल्कि हाईवे जो हमारा मेट्रो का जो हाईवे है ना, मैं हाईवे पे भी चढ़ी थी। तो हाईवे पे भी इन लोगों ने ऐसा कर रखा था कि एक साइड जो हाईवे था तो वो पूरा कांवड़ियों के लिए था, और एक साइड का जो हाईवे का रास्ता था उधर से भी आधा बीच में वो उन्होंने कर रखा था। बीच में एक तो थोड़ा सा बीच में क्या बोलते हैं रस्सी सी डाल रखी थी, बीच बीच में खड़े भी थे पुलिस वाले। तो वो मतलब पूरा अच्छा मतलब सारा इंतज़ाम बहुत ही बढ़िया था। और आप देख रहे हो बीच बीच में पुलिस वाले भी खड़े हैं और दूसरे कई तरह के पुलिस वाले होते हैं। देखो इतनी तो मैं भी नहीं जानती हूँ, और जिस टाइम बात कर रहे होते तो उस टाइम ध्यान भी नहीं रहता है। तो अभी जो भीड़ जितनी भी भीड़ देख रहे हो ना, इस साइड में जितनी भी भीड़ खड़ी, सारे कावड़ देखने आए हैं, कावड़ियों को देखने आए हैं, बड़ी बड़ी कावड़ देखने आए हैं। मतलब देखो ये जो बच्चे हैं ना, ये जो बाइक पे जा रहे हैं ये हैं वो डाक कावड़ वाले। देखो ये बच्चा जा रहा है, तो ये क्या आगे इनका एक बंदा चल रहा होगा, अभी बाइक से जाएंगे उससे आगे और रुक जाएगा एक बंदा, वो भगता रहेगा और भगते भगते ही जल पकड़ेगा और फिर वो दूसरा बंदा रुक के बाइक पे बैठ जाएगा। तो ये कम से कम 17-18 बच्चे होते हैं, ये इनके ग्रुप का अपना हिसाब होता है। तो इस तरीके से डाक कावड़ जाते हैं, और बहुत सारी डाक कावड़ थी, बहुत सारी थी। तो देखो जैसे ये रास्ते में आपने देखा ना इस तरीके से लगे हुए हैं, देखो उस तरफ सारा कावड़ियों के लिए। और ये हाईवे है, आप ये देखो कि सड़क तो है ही, हाईवे में भी बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा है इन लोगों ने। देखो पुलिस वालों ने, हमारी सरकार ने, यूपी सरकार ने, देख रहे हो ना आप, इस साइड पूरी हाईवे जो रोड है पूरा कावड़ियों के लिए है, और जिस साइड में हम चल रहे हैं उस उधर भी कोई भीड़ नहीं है, कोई जाम नहीं है। आप देख रहे हो हम लगातार चल रहे हैं, आपको हमारे चलने से ही पता चल रहा होगा, आपको सड़क से ही पता चल रहा होगा कि हम अपनी स्पीड पर अच्छे से चल रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लोग बाग केवल ना भ्रम फैलाते हैं, खामेखा अफवाह फैलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो आप खुद देखो, मैं आपको खुद दिखा रही हूँ शूट करके कि कोई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं है। ये हाईवे पे चल रहे हैं हम गाइस, देख लो, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। देखो हमारी मेरठ की मेट्रो ये जा रही है, देखो मैंने आपको दिखा दी। अब बहुत अच्छी फैसिलिटी है। देखो जितनी भी जनता खड़ी है सब कावड़ियों को देखने आई है। मैं कह रही हूँ लाखों की पब्लिक होती है जो कावड़ियों को देखने आती है। तो आप ये देखो एक मेला सा लग जाता है, बहुत अच्छा। मतलब आप लोग अगर मेरठ में रहते हो ना तो आपको खुद पता होगा, दिल्ली साइड में रहते होंगे लोग बाग जाते होंगे अपने बच्चों को लेके और बच्चों को दिखाने। हम तो पहले जाते थे बच्चों को लेके, लेकिन थोड़ा सा भी ये बड़े बड़े बच्चे हो गए, अब स्कूटी बाइक पे इतने नहीं आ पाते हैं हम, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। और देखो मतलब बहुत अच्छी तरीके से। तो आप भी अगर जाते हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हो और आप लोग भी जाते हो या नहीं। देखो कितनी भीड़ है, जैसे कोई सेलिब्रिटी आ रहे हैं तो एक सेलिब्रिटी ही होते हैं हमारे लिए। तो देखो कावड़िया भोले, देखो देखो कितनी भीड़ है, आप देख रहे होंगे। मैं कह रही हूँ कि जो आसपास के लोग हैं ना पूर्सी डालकर बैठे हैं, हमने यहाँ तक भी देखा कि कुर्सियाँ ला के। ये देखो हमारे मेरठ का ये क्या बोलते हैं इसे, हाईवे है ना यहाँ पे, ये पूरा यहाँ से बड़ी बड़ी कावड़ निकली। देखो मैं एक कावड़ की मैं शूट कर रही हूँ, देखो आपको, देखो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बहुत बड़ी कावड़ है गाइस। और ये हाईवे से नीचे उतर रही है, तो ये मुझे लगे शायद दिल्ली साइड जाएगी, तो अब पता नहीं कहाँ की, लेकिन उधर की साइड ही जाएगी। देखो देखिए आप, देखो मतलब लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हर बहुत सुविधा है, इतना बट रहता है खाना। अच्छा मैं आप लोगों से एक बात ज़रूर कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है कि आप कभी भी इस तरीके से जब भंडारा चल रहा हो तो आप उसको ग्रैंड ना करा करिए, क्योंकि ये जो भी मतलब लंगर होता है, लंगर बोल दो, पंजाबी में लंगर बोलते हैं, और ये भंडारा जो भी होता है ये इन लोगों के लिए होता है जो मजबूर हैं, जो ला नहीं सकते, खा नहीं सकते, उनके लिए। अगर आप खाते हो तो उसमें दक्षिणा ज़रूर डाल के आया करो दान पेटी में, क्योंकि कहते हैं हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि अगर कोई भंडारा कर रहा है और आप वो भंडारा खा रहे हो तो वो तो पुण्य कमा रहा है, लेकिन उसके जो मतलब क्या बोलते हैं, मैं तो बात करती करती भूल जाती हूँ गाइस,
मतलब तुम अपने पुण्य खो देते हो, ये कहते हैं कि उसका जो पाप है ना वो तुम्हारे सर आ रहा है। तो इसलिए कभी भी बिना दक्षिणा के तो कभी मत आओ। अगर आप कहीं भी प्रसाद खा रहे हो, अगर ग्रहण कर रहे हो, तो आप प्लीज़ हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है, तो आप दान पेटी में डालकर आया करो। और देखो ये कितनी सुंदर कावड़ है, यहाँ शिव जी हैं और श्री राम जी की भी इन्होंने मतलब उनको विराजमान कर रखा है उस पर। और देखो ये पीछे आप देख रहे हो, मतलब बहुत ही सुंदर सुंदर कावड़ यात्रा थी। और देखो हम यूँ कह रहे हैं कि हम ही नहीं और दूसरे धर्म के भी लोग आते हैं वहाँ देखो देखने हमारे भोलों को। और ये हम एक जगह रुक गए थे थोड़ा सा, तो मैं आपको दिखाऊंगी। हम दोनों गए थे आज, और ये मेरी 2 दिन की वीडियो है। तो आज हम किट्टू को नहीं लेकर गए थे, किट्टू यानी मेरा छोटा वाला बेटा। तो हम आज थोड़ी देर के लिए गए थे, लेकिन आज ज़्यादा कावड़ नहीं थी, एक आधी थी कावड़ आज, क्योंकि सारी निकल चुकी थी। केवल जो मेरठ में एंट्री थी जिसकी वही आई थी, हापुड़ साइड की थी। तो ये देखो इस तरीके से मनोरंजन भी था। देखो ये वाली कावड़ देखो आप, मतलब आप ध्यान से देखना, ये जो कावड़ है ना, जो शिव जी की मूर्ति है, देखो आप ये आँख बंद भी कर रहे हैं और खोल भी रहे हैं। बहुत सुंदर कावड़ थी ये, और हमने आज ही देखी थी। बिल्कुल हमारे जो जहाँ हमारा घर है बिल्कुल वहीं से निकली थी, और ये गढ़ जा रही थी गाइस। तो गढ़ हमारे यहाँ से ही रास्ता जाता है गढ़ के लिए भी, तो इसको गढ़ पर जाना था इन कावड़ियों को, भोले को। तो ये रुके थे, हमने बहुत अच्छी लगी, मैंने कहा ये तो शूट करना चाहिए, तो हमने ही शूट करा था। बहुत अच्छी कावड़ थी। और देखो इसके ट्रैक्टर में ना, देखो इन्होंने कितने मोटे वाले टायर लगवा रखे हैं। ये मतलब एक अलग ही वो चीज़ थी। तो लोग ऐसे ऐसे काम भी करते हैं इस टाइम पे कि टायर चेंज कर देते हैं, या जैसे बाइक वाले होते हैं वो बहुत तेज़ आवाज़ आती है, पता नहीं। तो आपको हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप कहाँ से हमारे ब्लॉग देखते हैं। और जो मैंने कुछ बातें बताई बीच में, अगर आप मेरा पूरा ब्लॉग देखेंगे तो आपको पता चलेगा मैंने बीच में आपको क्या बताया था। और वो केवल मेरी राय है, मेरी सोच है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अब मैं रात को ये एडिटिंग कर रही हूँ, और मेरी ये वाली जो ब्लॉग है आपको नेक्स्ट दिन मिलेगा, यानी कि शिवरात्रि पे। और मैं अब ये तुरंत एडिट करके और वीडियो अपने ब्लॉग को डालती तुरंत मैं जाऊँगी नहाने। रात के 2 बज रहे हैं, और आप सोचोगे मैं 2 बजे नहाने जा रही हूँ। हाँ जी, मैं 2 बजे रात के नहाने जा रही हूँ, और नहा के तैयार होंगी, और फटाफट से हम जाएंगे मंदिर जल चढ़ाने, क्योंकि बहुत भीड़ हो जाएगी कल दिन में। और वैसे भी शिवरात्रि है तो कावड़ियों का भी जल चढ़ेगा, तो इसलिए हम जा रहे हैं। और मुझे अगर मौका मिला तो मैं वहाँ की वीडियो ज़रूर बनाऊँगी आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव। और हाँ, आपको शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, आप सभी को राधे राधे, हर हर महादेव।